वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये हमारा ट्रायंगल का वीडियो 8th है। दोस्तों हम इसके पहले 7 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। दोस्तों जिस किसी फ्रेंड ने हमारे 7 वीडियो नहीं देखे हो, सबसे पहले एक एक करके इन 7 वीडियो को देखें, उसके बाद 8 वीडियो देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल जीरो से। और वीडियो देखने के पहले दोस्तों पेन कॉपी लेकर बैठे, बहुत शानदार समझा रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके लिए लग रहा है कि ये 2 डायग्राम दिख रहे हैं, आपको देखने में इन दोनों डायग्रामों में समानता दिख रही होगी। देखिए आप, पर समानता है नहीं दोस्तों। क्यों नहीं है समानता? देखिए इसमें जो डीई है वो मध्य त्रिभुज के मध्य में नहीं है, त्रिभुज के ऊपर है। और इसमें जो डीई रेखा जो खींची है हमने, वो त्रिभुज के बीचा बीच में है, सेंट्रल पे, मध्य बिंदु पर है दोस्तों। बस इसमें यही असमानता है। इसी असमानता होने के कारण इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है दोस्तों। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपना डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम फर्स्ट में दोस्तों अपन देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों बीसी के समांतर यदि हमने डीई एक रेखा खींची है दोस्तों, तो जो रेखा है दोस्तों, जो डीई है वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। किसके लिए? AB और AC के लिए दोस्तों। कैसे दोस्तों? सबसे पहले मतलब AD बटे DB का अनुपात और AE बटा EC का अनुपात दोस्तों बराबर होगा। कैसे होगा? जैसे अपन लिखते हैं AD बटे DB और AE बटे EC दोस्तों। इसका जो रेशियो है दोस्तों वो सेम होगा, AD बटे DB AE बटे EC दोस्तों। इसका एक कंडीशन बनेगी दोस्तों। इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, AB मीन्स बड़ा और फिर छोटा, AB और AD का अनुपात बड़ा AC और AE। दोस्तों इस प्रकार भी हम इस कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। ये जानना दोस्तों क्यों जरूरी है, एग्जाम में हमारे लिए क्या करेगा, वो ऐसा डायग्राम बना देगा और डायग्राम में इधर AD की वैल्यू दोस्तों 6 दे देगा, इधर 5 दे देगा DB की वैल्यू, और AE की वैल्यू दोस्तों 7 दे देगा। फिर वो आपसे कह देगा कि E और EC की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। तो हम AD की जगह दोस्तों क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, और DB की जगह 5 रखेंगे, और AE की जगह 7 रखेंगे, और D के लिए फाइंड कर देंगे दोस्तों। इसलिए इस कंडीशन को जानना दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बस इस डायग्राम में इतना ही होता है दोस्तों। इसका एक नोट लिखें, नोट बार बार एग्जाम में इस पे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नोट है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचने पर बाकी दोनों भुजा के प्रतिच्छेद बिंदु उस भुजा समान अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर मीन्स BC के समांतर हमने एक रेखा खींची DE। रेखा खींचने पर बाकी दो भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, एक प्रतिच्छेद A और एक B प्रतिच्छेद बिंदु, उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। मीन्स इसी भुजा के लिए AD और DB, AE और EC के लिए समान अनुपात में विभाजित करेगा। इतनी
ए होगा, इतना ही ए होगा दोस्तों, इतना ए है तो इतना ए होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ इस नोट का। इस नोट के लिए दोस्तों ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे डायग्राम की। दूसरे डायग्राम में दोस्तों क्या है, इसमें जो समांतर रेखा खींची है हमने, बीसी के जो समांतर डी रेखा खींची है दोस्तों, ये मध्य बिंदु से है दोस्तों। आपके लिए एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु से त्रिभुज, ऐसा दिया रहेगा कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई है जो मध्य बिंदु से है। यदि मध्य बिंदु की बात होती है दोस्तों, तो हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि जब भी मध्य बिंदु की बात होगी तो मध्य बिंदु में दोस्तों इसका भी एक सेम ये तो पूरा रहेगा दोस्तों, जो फर्स्ट डायग्राम में अप्लाई हुआ है वो पूरा रहेगा। ए डी, डी बी, ए ई और ई सी पूरा सेम का सेम यही रहेगा, और थोड़ा और हटके आ जाएगा। जब भी यदि मध्य बिंदु से कोई भी समांतर रेखा खींचेंगे दोस्तों, तो जो मध्य रेखा के लिए जो वैल्यू निकालेंगे वो इसकी आधी होगी दोस्तों। कैसे? जैसे डीई बराबर बीसी की आधी होगी दोस्तों। मीन्स इसी प्रकार क्या होगी आधी, जैसे जो एई की जो वैल्यू होगी जो बीसी की जस्ट आधी होगी दोस्तों। यदि इसकी वैल्यू 6 है, बीसी बराबर 6 है, तो डी की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 3 होगी दोस्तों। इसकी वैल्यू दोस्तों 3 होगी। बस इस चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसमें यदि अपन बात करते हैं इस डायग्राम को, यदि अपन दूसरे तरीके से बनाते हैं, ए बी सी, अभी क्या करा था इसमें, बीसी के समांतर रेखा खींची थी डी के लिए। अब हम दूसरे तरीके से खींचते हैं, अब ए सी के समांतर खींचते हैं। इसके लिए कोई भी नाम दे दो, डी नाम दे दें। तो जो डीई की जो वैल्यू होगी दोस्तों, इसके समांतर एसी के समांतर है तो इसकी आधी होगी, एसी बाय 2। लिखते चले दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हम एक वर्ड डायग्राम की सहायता से समझते हैं दोस्तों। और सी, अब क्या करते हैं कि ए बी के समांतर लेते हैं, डी और ई दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, तो डी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी का आधा, ए बी बाय 2। ठीक है दोस्तों। इसमें फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया था, मींस इसके फर्स्ट डायग्राम में इसमें क्या करा था कि एक बीसी के समांतर एक रेखा खींची थी, फिर दूसरे में क्या करा, ए सी के समांतर एक रेखा खींची डी, और फिर इसमें क्या करा, ए बी के समांतर डी रेखा खींची दोस्तों। इस कंडीशन को लिखना समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब इसमें एक नोट निकल के आता है दोस्तों, उस नोट में क्या हो, बहुत ही इंपोर्टेंट होता है दोस्तों। उसके लिए कॉपी में नहीं, दिमाग में लिखें दोस्तों इस नोट के लिए। वह नोट है दोस्तों कि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है दोस्तों। वो मैं आपके लिए समझा चुका हूं दोस्तों कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा तीसरी भुजा की समांतर एवं आधी होती है, जैसा इसमें लग रहा है दोस्तों। इस नोट के लिए लिखें दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट नोट है। उसके बाद दोस्तों अब देखा होगा आपने कि इसमें क्या है, इसमें जो तीसरी जो समांतर रेखा होगी दोस्तों वो मध्य बिंदु से नहीं होगी, मध्य बिंदु से अभी ऊपर है,
नीचे भी हो सकती है। इसमें दोस्तों मध्य बिंदु से हमेशा रहेगी, बस इतना डिफरेंस है दोस्तों। इन दोनों डायग्राम की सहायता से और इनकी प्रॉपर्टी की सहायता से दोस्तों हम आगे चल के क्वेश्चन भी लगाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे अब क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सेकंड डायग्राम पे यदि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो कैसा आएगा कि सबसे पहले तो ऐसे ही आएगा कि इधर 6 दे देगा, इधर 6 इधर 7 और कह देगा कि इसकी वैल्यू निकालो, ई सी की वैल्यू निकालो, तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इस पे ऐसा बनता है कि आपके लिए दे देगा बीसी की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू दोस्तों 12 सेंटीमीटर दे देगा। बीसी बराबर 12 है तो डीई की वैल्यू क्या होगी, तो अपन डीई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डीई बराबर का बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इस फॉर्मूले में रख दें 12/2 मीन 6, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी दोस्तों। देखो दोस्तों सिद्ध भी हो गया कि जो तीसरी रेखा होती है उसकी आधा आधा आधी रहेगी दोस्तों ये। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब इसका हम लास्ट वीडियो है दोस्तों हमारा जो वो समरूप त्रिभुज पे बनाएंगे। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।